Hello children, how are you all? Hope you all are happy and healthy. Children, today we will do chapter 8 from your mathematics book. Title is Who is Heavier? भारी कौन? Heavy means भारी, जिसमें वज़न होता है. जिस ऑब्जेक्ट में वज़न होता है उसे हम भारी वस्तु कहते हैं. और भारी का अपोजिट हल्का, तो हैवी का अपोजिट लाइट. यहाँ हैवियर है. हैवियर मीन्स हैविंग अ वेट दैट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. कंपैरिजन है हैवियर. हैवियर लाइटर. चिल्ड्रेन, डू यू एवर फील दैट टुडे योर लंच बॉक्स इज लाइटर or heavier than other days? Children, sometimes you feel your bag is heavier than your friend's bag. Here, the heaviness of the bag is nothing but the weight of your bag. Do you know what is meant by the weight of an object? The weight of an object is the measure of the heaviness of an object. अगर किसी वस्तु में वेट है, किसी वस्तु में वज़न है, इसका मतलब वो भारी है. उस वस्तु का हैवीनेस बताता है, भारीपन बताता है वो कितना भारी है. ठीक है. और हैवीनेस को हम मेज़र करते हैं, वेट को हम मेज़र करते हैं किस चीज़ में? किलोग्राम और ग्राम में. जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स है उसको किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हल्की वस्तुएं हैं, उन्हें ग्राम में मेज़र करते हैं. किलोग्राम और ग्राम ये यूनिट हो गई, मापने की इकाई हो गई. ठीक है. चिल्ड्रन, वी मेज़र वेट इन किलोग्राम और ग्राम. Okay, we use a device to measure the weight of the objects. Can you name that device? Yes, balance. These are weighing scales. आपने इसे देखा है, जिसे हिंदी में तराजू कहते हैं. Have you ever seen these devices? Where? Yes, you must have seen them in shops, confectionery shops, vegetable shop. Okay, आपने इन सारे इंस्ट्रूमेंट को दुकानों में देखा होगा. मिठाई की दुकान, सब्जी की दुकानें, जनरल स्टोर में इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा. और इन इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? बैलेंस, वेइंग स्केल. और इससे हम क्या मेज़र करते हैं? वेट. ओके चिल्ड्रन, यहाँ आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति बैलेंस का यूज़ कर रहा है मेज़र करने में. यह जो पिक्चर है वो किसी जनरल स्टोर का हो सकता है ना. यहाँ पर देखिए, मिठाई की दुकान में भी बैलेंस यह व्यक्ति यूज़ कर रहा है मेज़र करने के लिए. और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg. और लड्डू को मेज़र कर रहा है ना. यहाँ देखिए, यहाँ जो कुकिंग गैस सिलेंडर को मेज़र किया जा रहा है स्प्रिंग बैलेंस से. ये जो लेडी हैं वो स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करके इस कुकिंग गैस सिलेंडर को मेज़र कर रही है कि इसका कितना वेट है, ये कितना भारी है ना. यहाँ आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल को यह मेज़र कर रही है, माप रही है बैलेंस से, तराजू से, है ना. एक तरफ है सब्ज़ी कॉलीफ्लावर और दूसरे तरफ वेट रखा हुआ है. इस पिक्चर में देखिए, ये वेट है, इस पर 10 kg, 2 kg और 500 ग्राम.
1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और हाफ kg में 500 ग्राम। 500 ग्राम मीन्स हाफ kg, है ना। जो ग्राम है वो स्मॉलर यूनिट है और जो किलोग्राम है वो बिगर यूनिट है। भारी वस्तुओं को किलोग्राम में मापते हैं और हल्की वस्तुओं को ग्राम में मापते हैं, है ना। पेज नंबर 113। गुड़, जैगरी एंड ग्राउंड नट्स। शबनम loved to eat jaggery, gur and groundnuts. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. Look at this picture. What did you see? Yes, a child is carrying 2 bags. One is big and the other is small. What is written on the bag? Yes, groundnuts, jaggery. Jaggery means गुड़। पिक्चर आप देख सकते हैं, यह है ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली, गुड़, जैगरी। ओके चिल्ड्रन, शबनम ने 1 kg ग्राउंड नट्स और 1 kg गुड़ खरीदा और इसने महसूस किया कि ग्राउंड नट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बिगर बैग है और एक स्मॉलर बैग है। बिगर बैग में है ग्राउंड नट्स और स्मॉलर बैग में है गुड़। ठीक है, अब आपको प्रश्न का आंसर करना है। क्वेश्चन है, आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर? क्या ग्राउंड नट्स सही में गुड़ से ज़्यादा है वेट में या वो वैसा दिख रहा है ज़्यादा? ठीक है, तो आंसर बताइए। नहीं, ग्राउंड नट्स वेट में गुड़ से ज़्यादा नहीं है। दोनों जैगरी और ग्राउंड नट्स दोनों वेट में इक्वल हैं, यानी 1 kg के हैं। वो सिर्फ दिखने में ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग? ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, पॉपकॉर्न, 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। इन दोनों चीज़ों में किस चीज़ के लिए आपको बिगर बैग चाहिए? 1 kg पॉपकॉर्न के लिए या 1 kg शुगर के लिए? तो आंसर होगा 1 kg पॉपकॉर्न। सेकंड में आइए, 1 kg पीस एंड 1 kg पोटैटोज़। तो इसमें 1 kg पीस के लिए बिगर बैग की आवश्यकता होगी। ओके, गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गेस इज़ राइट। आपको मार्केट जाना है और देखना है कि आपने जो अनुमान लगाया है, जो आपने गेस किया है, वो सही है कि नहीं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट or do they just look more? Answer, the ground nuts are not really more than the jaggery in weight, but both of them are equal in weight, that is 1 kg. They only look more in number compared to jaggery. Question number 2, now guess for which of these you need a bigger bag? 1 kg popcorn or 1 kg sugar, 1 kg peas or 1 kg potatoes? Answer, for 1 kg popcorn we need a bigger bag. 1 kg पॉपकॉर्न के लिए हमें बिगर बैग की आवश्यकता होगी और 1 kg पीस के लिए हमें बिगर बैग की आवश्यकता होगी, है ना। पंपकिन टोमेटो पंगा, पेज नंबर 114। इस पिक्चर को देखिए, ये है पिक्चर सीसॉ। इस पर एक पंपकिन है और कुछ टोमेटोज़ हैं। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 टोमेटोज़ और 1 पंपकिन है। सेकेंड पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में पंपकिन
नीचे है और टोमेटोज़ ऊपर है, और सेकंड पिक्चर में टोमेटोज़ नीचे हैं और पम्पकिन ऊपर आ गया है। ठीक है, पम्पकिन टोमेटो पंगा। पंगा का क्या मतलब होता है? पंगा मीन्स झगड़ा, फाइटिंग, क्वारल। ये एक बोलचाल की भाषा है, आम भाषा में पंगा कहा जाता है फाइटिंग को, क्वारल को। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोरी हम लोग देखेंगे। This is the playground where tomatoes come to play every day. They love playing on the seesaw. One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. चिल्ड्रन, ये प्लेग्राउंड है और यहाँ पर टोमेटोज़ को खेलना बहुत पसंद है सीसॉ पर। एक दिन एक बिग पम्पकिन इस प्लेग्राउंड पर आता है और इस सीसॉ के एक साइड पर वो बैठ जाता है। ठीक है, जब यह पम्पकिन बहुत देर तक नहीं यहाँ से हटता है, when he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side. तो ये जो टमाटर हैं, जो स्मॉल साइज़ के टमाटर हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग दूसरे साइड पर बैठ जाएंगे एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो दैट ही फॉल्स अप ऑफ। और फिर जब हम लोग यहाँ बैठ जाएंगे तो ये पम्पकिन ऊपर चला जाएगा और गिर जाएगा। इस तरह से ये छोटे छोटे जो टमाटर हैं वो अपना प्रयास जारी किया। द लिटिल टोमेटोज स्टार्ट क्लाइंबिंग। ये चढ़ना धीरे धीरे ये शुरू कर दिए दूसरे साइड पर। और कहाँ तक गए? 1 2 3 4 5 एंड 25 तक। 25 स्मॉल टोमेटोज दूसरे साइड पर बैठ गए। द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। 25 टोमेटोज बैठने के बाद जो स्मॉल साइज़ के थे 25 टोमेटोज, तब भी यह पम्पकिन आराम से बैठा रहा और ऊपर नहीं आया। ठीक है, सो द बिग टोमेटोज डिसाइड टू हेल्प। तो जो उसमें बड़े टमाटर थे उन्होंने इनकी मदद करने की सोची। द लिटिल वंस गेट डाउन। जो छोटे छोटे टमाटर थे वो नीचे आ गए एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। और जो बड़े बड़े टमाटर थे, बिग टोमेटोज थे, उनके लिए वो रास्ता दिए कि हाँ भाई आप लोग चढ़ जाओ सेकेंड साइड पर, जो अदर साइड है। तो जो बिग टोमेटोज थे वो 20 टोमेटोज अदर साइड बैठ गए। ठीक है, या द पम्पकिन इज़ अप इन द एयर। और जब यहाँ पर 20 टोमेटोज, बिग 20 टोमेटोज जब अदर साइड पर बैठ गए तो ये पम्पकिन ऊपर आ गया, अप इन द एयर। इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन। और ये पम्पकिन जब ऊपर आ गया तो ये ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे नीचे उतारो, ब्रिंग मी डाउन प्लीज़, मुझे नीचे उतारो। तो जो बिग टोमेटोज़ थे वो कितने थे? 20 बिग टोमेटोज़ मिलकर पम्पकिन को ऊपर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मैनी स्मॉल टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप? जो छोटे टमाटर, आप गेस कीजिए, सोचकर बताइए कि कितने छोटे टमाटर पम्पकिन को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। ऑप्शंस हैं 10, 20, 40। क्या आंसर होगा? 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन? कितने बड़े आम, कितने सारे बड़े आम, आपको काउंट करके सोच के गेस करके बताना है। गेस कीजिए, आपको गेस करना है, अनुमान लगाना है कि कितने बिग मैंगोज पम्पकिन को बैलेंस करेंगे। तो कितने होंगे? लगभग 15 बिग मैंगोज। ये गेसिंग हम लोग गेस कर रहे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी pumpkin can balance you on the seesaw? सीसॉ पर कितने पम्पकिन आपको बैलेंस कर सकता है? अगर आपका
30 kg वेट है तो हम गेस कर सकते हैं कि 10 पम्पकिन्स आपको बैलेंस करेगा। ओके, नेक्स्ट, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स who you think we almost the same as you। अपने क्लास में देखेंगे कि आपके कौन से फ्रेंड्स, किस फ्रेंड का वेट आपके वेट के इक्वल है, ऑलमोस्ट द सेम, लगभग इक्वल है आपके, उनका यहाँ नाम लिखना है और फिर देखना है कि मोर देन यू, मतलब किस आपके क्लासमेट का वेट आपसे ज़्यादा है, उनका यहाँ नाम आप लिख देंगे। और थर्ड में है लेस देन यू, और आप अपने क्लासमेट्स, उन क्लासमेट्स का यहाँ नाम लिखेंगे जो आपके वेट से, जिनका वेट कम है। ठीक है। हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। अपने आर्म को स्ट्रेट रखकर आप कितने बुक कैरी कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये हम लोग गेस कर सकते हैं। तो अबाउट 3 और 4 बुक्स, इसको हम लोग एक एक्टिविटी से देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 बुक्स को इजीली इसने उठा लिया है और इसका आर्म स्ट्रेट है, मुड़ा हुआ नहीं है। देखो 5 में बैलेंस इसका बिगड़ जाता है, यानी ये इजीली 4 बुक्स कैरी कर सकता है आर्म को स्ट्रेट रखते हुए। हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आंसर हो सकता है ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि किस बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। कोई बच्चा 2 बुक्स को लिफ्ट कर सकता है इजीली, कोई 3 और कोई मोर देन 4 भी कर सकता है, और कोई लगभग 4 बुक्स भी कर सकता है ना।